लेकिन पिछले 2-4 दिनों से जो स्थिति बनी है, खासकर राजधानी पटना में, जहां ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, स्मशान घाट में जगह नहीं है, तो यह भयावह स्थिति है। आखिर सरकार किस बात का इंतजार कर रही है, जब आपकी व्यवस्था एक तरह से पंगु हो चुकी है और कोरोना के दूसरे लहर ने आपको एक तरह से असहाय बना दिया है और सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। तो बिना देर किए आप लॉकडाउन की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बिहार को और खासकर पटना को तत्काल लॉकडाउन की आवश्यकता है। चारों ओर आदरणीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आनन फानन में सरकार अब लॉकडाउन का फैसला करने जाती है, तो ये निर्णय के पहले सरकार को 100 बार सोच लेना चाहिए। उन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कमेटी बनाई जाएगी, अभी तक कहाँ है कमेटी। बिहार में कोरोना के संक्रमण जिस तरह से फैल रहे हैं, ऐसे में बिहार सरकार लगातार एक्टिव मोड पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद बैठक कर रहे थे। हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने कहा कि एक और कल सर्वदलीय बैठक है, उसमें जो चीज़ों को किया जा रहा है वो बताया जाएगा। साथ ही साथ परसों भी एक मीटिंग है, उसमें भी डीएम एसपी के साथ मीटिंग होगी, तो उसमें भी फैसले लिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक और बात करें महागठबंधन की, तो कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने साफ तौर पे लॉकडाउन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत है, तभी हालात जो हैं वो सुधर पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर बिहार सरकार लॉकडाउन पे विचार करना चाहती है तो पहले उनको मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग भूखे प्यासे पिछले लॉकडाउन में मर रहे थे, वैसे लोगों पे ध्यान देना चाहिए। आज अगर बिहार में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार है, क्योंकि अभी जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहे हैं, अस्पतालों की बात करें तो वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है। व्यापक तरीके से इंतज़ाम होने चाहिए, गांधी मैदान में बेड्स लगाए जाने चाहिए, सेंटर्स बनाने चाहिए, ताकि जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनका इलाज ठीक से हो पाए। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के संक्रमण लगातार फैल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से एक और जहां कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने लॉकडाउन का समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने लॉकडाउन करने से पहले इस पर बिहार सरकार को विचार करने को कहा है और साफ तौर पे कहा है कि उन मजदूरों, उन गरीबों को ख्याल रखते हुए ही ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। सुनिए इस पूरे बयान को, राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। बिहार में कोरोना जिस तरह से भयानक रूप लेता जा रहा है, कोरोना का कहर से बिहार की जनता कराह रही है। सरकार कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का अगर फैसला लेती है तो इसका खामियाजा बिहार की गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा। मजदूर, गरीब, ये लोग कोरोना से मरेंगे नहीं मरेंगे, भूखे मर जाएंगे, रोज कमाने खाने वाले लोग। सरकार अगर आज ये लॉकडाउन की नौबत आई है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने क्यों नहीं मुकम्मल तैयारी की समय रहते हुए? आज जो भी गांधी मैदान हो, चाहे बापू सभागार हो, स्टेडियम हो, ज्ञान भवन हो, सब जगह पर बेड लगाए जाएं। टेंट सिटी के समय जिस तरह व्यवस्था की गई थी, गांधी मैदान में व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए। डबल इंजन की सरकार से क्या फायदा हो रहा है बिहार की जनता को? आप लॉकडाउन की मार से गरीबों को, मजदूरों को भूखमरी के कगार पर ला देंगे, उसका भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। जो हालात हैं, इस बिगड़े हालात के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। चारों ओर आदरणीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आनन फानन में सरकार अब लॉकडाउन का फैसला करने जाती है, तो ये निर्णय के पहले सरकार को 100 बार सोच लेना चाहिए। उन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कमेटी बनाई जाएगी, अभी तक कहाँ है कमेटी? किस तरह से कोरोना जांच का फर्जी आंकड़ा सामने आया था, ये भी बिहार की जनता को पता है।